Good afternoon all of you. In previous lecture we started water soluble vitamins, in which we discussed the first vitamin, that is the thiamine, that is vitamin B1. Then second vitamin, that is the riboflavin, that is the vitamin B2. And next vitamin, that is the nicotinic acid, that is the vitamin B3. And pantothenic acid, that is the vitamin B5. So now we start the next vitamin, that is the pyridoxine, that is the vitamin B6. So it include pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine. ये जो pyridoxine है वो 3 फॉर्म में प्रेजेंट है. फर्स्ट इज अ pyridoxine, then second is a pyridoxal and third is a pyridoxamine. So we will discuss the first, that is the pyridoxine. So in which pyridoxine is a hydroxymethyl pyridine. ये जो pyridoxine है ये hydroxymethyl pyridine की रिंग है and with a hydroxymethyl group at a position 4 and 5. हाइड्रोक्सीमिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है 4 and 5 पोजीशन में. ये क्या है? हाइड्रोक्सीमिथाइल पायरिडीन की रिंग है, हाइड्रोक्सीमिथाइल पायरिडीन की रिंग है और 4 और 5 पोजीशन पर हाइड्रोक्सीमिथाइल ग्रुप अटैच है and at a position 4 and at a 3 position hydroxy group are attached and second position methyl group are attached. तो ये क्या है? पायरिडॉक्सिन क्या है? हाइड्रोक्सी मिथाइल पायरिडीन है एंड इसमें 4 and 5 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप अटैच है. देन 3 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है एंड 3 पोजीशन पर सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है. ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा पायरिडॉक्सिन का. देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज द pyridoxal, in which pyridoxal is a pyridine carbaldehyde, that is a pyridine. ये जो पायरिडीन की रिंग है pyridoxal है तो ये क्या है? पायरिडीन कार्बल्डिहाइड है. ये क्या है? पायरिडीन कार्बल्डिहाइड है, that is pyridine 4 carbaldehyde, that is a pyridine 4 carbaldehyde bearing मिथिल हाइड्रोक्सी एंड हाइड्रोक्सी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट. इसमें क्या है? मिथिल हाइड्रोक्सी एंड हाइड्रोक्सी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एट अ पोजीशन 2, 3 and 5. एट अ पोजीशन 2, 3 and 5 पर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप अटैच है. देन नेक्स्ट इज अ pyridoxamine, in which pyridine ring structure with a hydroxymethyl, aminomethyl and hydroxymethyl substituents. ठीक है, ये क्या है? पायरिडीन रिंग है. ये क्या है? पायरिडीन रिंग है. इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है. देन हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप अटैच है एंड मिथाइल अमाइनो मिथाइल ग्रुप भी अटैच है. ये हो गए उसके सब्स्टिट्यूएंट्स है पायरिडॉक्सिन के. देन इट डिफर फ्रॉम पायरिडॉक्सिन बाय द सब्स्टिट्यूएंट्स एट अ पोजीशन 4. ये पायरिडॉक्सिन और पायरिडॉक्सामाइन, ये जो पायरिडॉक्सामाइन है वो डिफर है फ्रॉम द पायरिडॉक्सिन से. एट अ पोजीशन 4 पर जो मिथिल अमाइनो ग्रुप अटैच है इसकी वजह से वो चेंज है एज अ पायरिडॉक्सिन से. ये हो गए हमारे तीनों स्ट्रक्चर, दैट इज द पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सामाइन. देन नेक्स्ट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B6 इज अ पायरिडॉक्सल फॉस्फेट. ये जो पायरिडॉक्सिन है दैट इज द विटामिन B6, उसका एक्टिव फॉर्म है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट. उसका एक्टिव फॉर्म है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, दैट इज द ये पायरिडॉक्सल का स्ट्रक्चर हो गया और ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच है, दैट इज द पायरिडॉक्सल फॉस्फेट. देन pyridoxal phosphate is a coenzyme for a number of reactions such as amino acid, decarboxylase, transaminase, tryptophanase,
एंड साइटोथायोनेज। ये जो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है वो कोएंजाइम है फॉर अ नंबर ऑफ रिएक्शंस के लिए, सच एज अमाइनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज, देन ट्रांसअमीनेज, देन ट्रिप्टोफैनेज एंड साइटोथायोनेज रिएक्शन के लिए भी पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट एज अ कोएंजाइम करके यूज होता है। देन वी डिस्कस द फर्स्ट, दैट इज द ट्रांसअमीनेज रिएक्शन। So what is mean by transamination reaction? So it is a process by which amino group are removed from amino acid। एक ऐसी प्रोसेस है ट्रांसअमीनेशन, यानी क्या, एक ऐसी प्रोसेस है इसमें क्या होता है, जो अमाइनो ग्रुप होता है वो रिमूव होता है फ्रॉम द अमाइनो एसिड से। ठीक है, अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है बाय द फ्रॉम द अमाइनो एसिड से एंड जनरेट द अमाइनो एसिड वर्जन, एंड जनरेट करेगा अमाइनो एसिड वर्जन ऑफ द कीटो एसिड, ऑफ द कीटो एसिड के अमाइनो जनरेट करेगा अमाइनो एसिड वर्जन ऑफ कीटो एसिड से, एंड दिस कीटो एसिड इज अ वर्जन ऑफ ओरिजिनल अमाइनो एसिड। और जो ये कीटो एसिड फॉर्म करेगा वो होगा ओरिजिनल अमाइनो एसिड का वर्जन। ठीक है, समझ में आया क्या होता है ट्रांसअमीनेशन? एक ऐसी प्रोसेस है इसमें क्या होता है, अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है फ्रॉम द अमाइनो एसिड से। ठीक है, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है। ठीक है, एंड जनरेट करेगा अमाइनो एसिड वर्जन, एंड जनरेट करेगा अमाइनो एसिड वर्जन दैट इज द कीटो एसिड। ठीक है, कीटो एसिड फॉर्म करेगा, जनरेट करेगा कीटो एसिड का वर्जन, और जो ये कीटो एसिड होते हैं वो वर्जन होगा ओरिजिनल अमाइनो एसिड का। ठीक है, वो ओरिजिनल होगा अमाइनो एसिड का वर्जन, दैट इज द, ये हो गया हमारा ट्रांसअमीनेशन। देन द ऑक्सैलोएसीटेट इज कन्वर्टेड, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है ट्रांसअमीनेशन का, तो क्या बताया है, ऑक्सैलोएसीटेट इज अ कन्वर्टेड टू एस्पार्टिक एसिड। ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है वो कन्वर्ट होगा एस्पार्टिक एसिड में, वेयर अ ग्लूटामिक एसिड इज अ अमाइनो ग्रुप डोनर। और जो ग्लूटामिक एसिड है वो अमाइनो ग्रुप डोनर है। द रिएक्शन इज कैटेलाइज बाय ट्रांसअमीनेशन, और ये जो रिएक्शन हो रही है वो कैटेलाइज करेगा ट्रांसअमीनेशन। ठीक है, तो ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है वो कन्वर्ट होगा एस्पार्टिक एसिड में, वेयर अ ग्लूटामिक एसिड इज अमाइनो ग्रुप डोनर। ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये अमाइनो ग्रुप डोनर है सिर्फ। ठीक है, तो रिएक्शन हम देखेंगे। ये ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप एंड 1 अमाइनो ग्रुप अटैच। 2 कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है यहाँ पर और 1 अमाइनो ग्रुप अटैच है। ये हो गया हमारा ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर। देन विच इज कंबाइन विथ अल्फा कीटो एसिड। ये अल्फा कीटो एसिड का स्ट्रक्चर है। कीटो एसिड इज आल्सो एज अ ऑक्सा एसिड्स। कीटो एसिड को ही हम ऑक्सा एसिड्स भी बोलते हैं। आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर कंटेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप कंटेन करते हैं, दैट इज अल्फा कीटो एसिड, विच इज द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द ट्रांसअमीनेशन and pyridoxal phosphate as a coenzyme, then which convert alpha ketoglutarate, and aspartic acid। अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो रहा है और एस्पार्टिक एसिड में, जो ट्रांसअमीनेशन यानी क्या, अमाइनो ग्रुप रिमूव हो रहा है अमाइनो एसिड से। ठीक है, अमाइनो ग्रुप यहाँ पर रिमूव हो रहा है एंड फॉर्म अ कीटोग्लूटारेट एंड एस्पार्टिक एसिड। ये हो गया हमारा ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस। देन नेक्स्ट इज अ डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन तो सबको ही पता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड हम रिमूव करते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा डिकार्बोक्सिलेशन। तो इसमें हम एग्जांपल देखेंगे। ग्लूटामिक एसिड इज अ डिकार्बोक्सिलेट टू अल्फा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड बाय ग्लूटामाइनेट डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये जो ग्लूटामेट डिकार्बोक्सिलेज है ये
कैटेलाइज करके यूज हो रहा है एंड रिक्वायर्ड अ पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट एज अ कोएंजाइम एंड पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट एज अ कोएंजाइम करके हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, इसमें ग्लूटामिक एसिड ये डिकार्बोक्सिलेट हो रहा है एंड फॉर्म कर रहा है अल्फा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, बाय ग्लूटामिनेट डिकार्बोक्सिलेज। ग्लूटामेट डिकार्बोक्सिलेट एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं एंड पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट एज अ कोएंजाइम करके हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर। ग्लूटामिक एसिड में क्या है, 2 carboxylate group and 1 amino group are attached to carboxylic group and 1 amino group are attached in the glutamic acid। ये glutamic acid का स्ट्रक्चर हो गया एंड ग्लूटामिनेट डिकार्बोक्सिलेज एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट एज अ कोएंजाइम करके यूज़ हो रहा है एंड फॉर्म कर रहा है अल्फा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। अल्फा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो रिप्लेस होकर अमाइनो ग्रुप यहाँ पर अटैच हो रहा है एंड फॉर्म अ अल्फा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये हो गया हमारा डिकार्बोक्सिलेशन। देन नेक्स्ट इज अ रैसेमाइजेशन, ठीक है, नेक्स्ट इज अ रैसेमाइजेशन। तो ये रेसिमाइजेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड are converted into an equal mixture of enantiomer with a zero optical activity, that is the racemic mixture, ठीक है। ये जो रेसिमाइजेशन की प्रोसेस है ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं वो कन्वर्ट होंगे इक्वल मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर में, यानी कि 2 इक्वल मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर में कन्वर्ट हो गए विथ अ ज़ीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी, और उसकी जो एक्टिविटी है वो ज़ीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, उसको ही हम रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। और ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 इनैंशियोमर, ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो ओनली 1 इनैंशियोमर यहाँ पर कंसिस्ट करते हैं। वहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं वो ओनली 1 इनैंशियोमर प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए जब वो कन्वर्ट होता है तो 2 मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर में कन्वर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो एल अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड टू डी अमाइनो एसिड। एल ग्लूटामिक एसिड रेसिमेज which is catalyzed by racemase, which is a irreversible reaction and form a D-glutamic acid. Then the deficiency of vitamin B6 causes dermatitis। अगर विटामिन B6 की दैट इज़ द पायरिडॉक्सिन की अगर डिफिशेंसी रही तो वो कॉज करेगा डर्मेटिटिस विथ स्वेलिंग एंड इडिमा एंड आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड इज अ पोटेंट एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन B6। विटामिन B6 का पोटेंट एंटागोनिस्ट है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, ये उसका एंटागोनिस्ट है और उसकी अगर डिफिशेंसी हुई तो कॉजेस करेगा डर्मेटिटिस विथ स्वेलिंग एंड इडिमा। ये हो गया हमारा विटामिन B6 दैट इज द पायरिडॉक्सिन। देन नेक्स्ट विटामिन दैट इज द बायोटीन दैट इज द विटामिन B7। सो in animals biotin is needed for a carboxylation reaction. In this the molecular carbon dioxide is fixed as a carboxylic group in a metabolites. The chemical structure of vitamin B7 is, ठीक है। तो ये जो बायोटीन है दैट इज़ द विटामिन B6 इन एनिमल्स में क्या होता है, बायोटीन ये नीडेड रहेगा फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए। एनिमल्स में क्या होता है, ये जो बायोटीन है दैट इज़ द विटामिन B6 ये नीडेड रहेगा कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए। इन दिस द मॉलिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स एज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन अ मेटाबोलाइट्स। तो ये जो मॉलिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फिक्स होता है एज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप करके इन अ मेटाबोलाइट्स में, इन एनिमल्स में। तो ये हो गया हमारा बायोटीन। देन वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बायोटीन। सो इट इज़ अ कंपोज ऑफ यूरिडो रिंग। It is a composed of urido ring
fuse with a tetrahydrothiophane ring which is fused by tetrahydrothiophane ring। तो ये बायोटीन का स्ट्रक्चर में क्या है, ये कंपोज होगा यूरिडो रिंग की फ्यूज से, यानी कि वो कंपोज होगा यूरिडो रिंग फ्यूज विथ टेट्राहाइड्रोथायोफेन रिंग एंड फ्यूज विथ tetrahydrothiophane ring. The urido ring containing NCON group act as a carbon dioxide carrier in a carboxylation reaction। ठीक है, तो बायोटीन के स्ट्रक्चर में दो रिंग यहाँ पर दिए है, फर्स्ट इज अ यूरिडो रिंग एंड सेकंड इज वो फ्यूज रहेगी विथ टेट्राहाइड्रोथियोफेन रिंग से। ठीक है, और ये जो यूरिडो रिंग है वो N ग्रुप इसमें अटैच रहेगा एंड विच एक्ट एज अ कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर इन अ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये जो ग्रुप है वो एक्ट करेगा एज अ कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर करके इन अ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। देन बायोटीन इज अ नीडेड फॉर अ कार्बोक्सिलेशन, जैसे कि मैंने बताया बायोटीन ये नीडेड है कार्बोक्सिलेशन के लिए एंड द एंजाइम इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेज। It is required in a number of reaction, for example carbamyl phosphate synthetase, carboxylation of acetyl CoA and beta methyl crotinyl CoA carboxylase। ठीक है, ये जो बायोटीन है वो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में यूज़ किया जाएगा, इसका वो नीडेड है बायोटीन। देन उसकी वजह से ये रिएक्शन पूरी नहीं हो सकती। देन द एंजाइम इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेज, और वो जो एंजाइम यहाँ पर कैटेलाइज होगा उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेज एंड ये रिक्वायर्ड रहेगा नंबर ऑफ रिएक्शन के लिए। ये इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ नंबर ऑफ रिएक्शन, दैट इज फर्स्ट रिएक्शन इज अ carbamyl phosphate synthetase, then second is a carboxylation of acetyl CoA and last is a beta methyl crotinyl CoA carboxylase। ठीक है, ये हो गया हमारा बायोटीन। देन फर्स्ट रिएक्शन, हम कुछ रिएक्शन यहाँ पर स्टडी करेंगे इन बायोटीन दैट इज द विटामिन B7 में। तो फर्स्ट रिएक्शन इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैलोनिल एसिड, फॉर्मेशन ऑफ मैलोनिल CoA। सो यह है एसिटिल CoA का स्ट्रक्चर, यह है एसिटिल CoA का स्ट्रक्चर विच कंटेन 2 कार्बन यूनिट्स, and have the chemical formula C2H3O. They are composed of methyl group which is composed of methyl group bonded via single bond to a double bond carbonyl group. In acetyl CoA the acetyl group based on a coenzyme A। ये जो acetyl group है वो बेस रहेगा विटामिन acetyl group bond with a coenzyme A। ठीक है, then acetyl CoA is react with and in presence of catalyst biotin and form a melanine acid, ये मेलानिन एसिड का स्ट्रक्चर है। देन नेक्स्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट इन विच कार्बन डाइऑक्साइड अमाइनो ग्रुप एंड ATP का रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ बायोटीन कैटलिस्ट एंड फॉर्म अ कार्बामाइल phosphate hence the biotin is required for a carboxylation। Deficiency of biotin result in a decrease in a fatty acid biosynthesis and clearance of amino by the formation of urea is reduced। ठीक है, ये इसलिए बायोटीन ये रिक्वायर्ड रहेगा कार्बोक्सिलेशन के लिए। देन उसकी अगर बायोटीन की अगर डिफिशियंसी हो गई तो वो रिजल्ट करेगा डिक्रीज फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। जो फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस होगा उसमें उसकी अमाउंट जो होगी वो डिक्रीज की जाएगी एंड क्लियरेंस ऑफ अमोनिया बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इज रिड्यूस। बायोटीन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विथ एविडिन एक
बायोटीन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विथ एविडीन, दैट इज़ द एग वाइट पोर्शन। बायोटीन की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है विथ एविडीन के साथ, एविडीन यानी एग वाइट प्रोटीन। देन एक्सेस कंजप्शन ऑफ न्यू एग, रॉ एग, रिजल्ट इन अ डिफिशियंसी ऑफ बायोटीन कॉल्ड एग वाइट इंजुरी। ठीक है, अगर एक्सेसिव कंजप्शन किया रॉ एग्स का तो वो डिफिशियंसी ऑफ बायोटीन भी कहा जा सकता है, उसकी रिजल्ट होगा deficiency of biotin, that is the which is also called as a egg white injury, which is also called as a egg white injury. This biotin avidin complex is not absorbed during a digestion and hence produces a deficiency. ये जो biotin and avidin का complex है वो absorb नहीं होता during a digestion में, इसीलिए प्रोड्यूस करेगा डिफिशियंसी, इसीलिए वो बायोटीन की डिफिशियंसी प्रोड्यूस करेगा, उसको हम बोलेंगे एग वाइट इंजुरी। ये हो गया हमारा विटामिन B7 दैट इज द बायोटीन। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट विटामिन दैट इज द विटामिन B9 दैट इज द फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इज मेड अप फ्रॉम द पेट्रिडिन रिंग एंड ग्लूटामिक एसिड एंड पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड दैट इज द पाबा इज मोस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो फोलिक एसिड है ये 3 रिंग से फॉर्म होती है, 3 मॉलिक्यूल से फॉर्म होती है। फर्स्ट इज अ पेट्रिडिन रिंग, सेकंड इज अ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड दैट इज द पाबा एंड थर्ड इज अ ग्लूटामिक एसिड। सो ये जो पेट्रिडिन रिंग है ये अरोमेटिक केमिकल कंपाउंड है कंपोज ऑफ फ्यूज पायरिमिडीन एंड पायराजिन रिंग। इसमें ये जो कंपाउंड है ये फ्यूज होगा पायरिमिडीन एंड पायराजिन रिंग से। एंड ये जो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है दैट इज द पापा, द अमाइनो ग्रुप इज अ पैरा टू अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमाइनो ग्रुप इन अ पैरा पोजिशन प्रेजेंट रहेगा टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। एंड लास्ट इज अ ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये होगा हमारा फोलिक एसिड का पूरा स्ट्रक्चर दैट इज द पेट्रिडिन रिंग, देन पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। देन द एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड इज द टेट्राहाइड्रोफोलेट दैट इज द THF। दिस एक्ट एज अ कोएंजाइम फॉर अ ट्रांसफरेंस एंजाइम। ये जो एक्टिव फॉर्म है फोलिक एसिड का वो है टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये जो फोलिक एसिड है दैट इज द विटामिन B6, उसका जो एक्टिव फॉर्म है वो है हमारा टेट्राहाइड्रोफोलेट दैट इज द THF। दिस एक्ट एज अ कोएंजाइम फॉर अ ट्रांसफरेंस एंजाइम, वो एक्ट करेगा एज अ कोएंजाइम करके, हम उसका यूज़ करेगा फॉर अ ट्रांसफरेंस एंजाइम करके। देन दिस एंजाइम आर specifically transferring groups which contain one carbon such as formine, formimino, मिथाइल, मिथिलीन, हाइड्रोक्सीमिथाइल एट्सेट्रा। ये जो एंजाइम है वो स्पेशली ट्रांसफ़र करेंगे ग्रुप्स विच कंटेन वन कार्बन। ऐसे वो जो एंजाइम है वो ट्रांसफ़र करेंगे ग्रुप्स विच कंटेन ओनली वन कार्बन एटम, सच एज हो गए ऐसे एटम्स हो गए फॉर्मिल, फॉर्मिमिनो, देन मिथाइल, देन मिथिलीन, हाइड्रोक्सी मिथाइल एट्सेट्रा, ऐसे ग्रुप वो ट्रांसफ़र करेगा। देन folic acid is converted to its active form by the folic acid reductase which needs a NADH plus H as a coenzyme. Firstly, folic acid is reduced to a dihydrofolate, then to tetrahydrofluorate. The structure of tetrahydrofluorate is, ठीक है, तो फर्स्टली जो फोलिक एसिड का जब रिएक्शन होगा तो वो रिड्यूस करेगा, यानी कि वो फॉर्म करेगा डाइहाइड्रोफोलेट, देन फॉर्म अ टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो ये होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट दैट इज द 5,6,7,8 टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड दैट इज द THF।
ठीक है। ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट फ्रॉम द फोलिक एसिड हाइड्रोजन एटम आर एडेड एट 5, 6, 7 एंड 8 पोजिशन पर। जब सिंथेसिस हो रहा होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट का फ्रॉम द फोलिक एसिड से, तब हाइड्रोजन एटम अटैच किए जाते हैं एट द पोजीशन ऑफ 5, 6, 7 एंड 8 पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम्स अटैच किए जाते हैं। ठीक है, जब सिंथेसिस होता है, फोलिक एसिड का कन्वर्शन होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, जब सिंथेसिस शुरू होता है तब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स एडेड करते हैं 5, 6, 7 एंड 8 पोजीशन पर, एंड नाइट्रोजन 10 एंड 5 आर इन्वॉल्व इन अ ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। और जो नाइट्रोजन होते हैं 10 एंड 5 पोजीशन पर, 10 एंड 5 पोजीशन पर जो नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होते हैं यानी कि प्रेजेंट रहते हैं, तो वो इन्वॉल्व होते हैं इन अ ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में। द मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ अ टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट एट आर फर्स्ट इज अ ग्लाइसिन प्लस N510 मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हुए हैं 10 एंड 5 पोजीशन पर, वो कंबाइन होते हैं ग्लाइसिन के साथ एंड मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट के साथ, एंड फॉर्म करेगा सेरीन प्लस टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट, एंड फॉर्म करेगा सेरीन and tetrahydrofluoride. And second is a homocysteine plus N15 methyl tetrahydrofluorate। ये जो होमोसिस्टीन है ये कंबाइन होगा N15 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट के साथ एंड फॉर्म करेगा मेथोनिन प्लस टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट। देन hence tetrahydrofolate is a coenzyme for a several 1 carbon group transfer reaction। ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये कोएंजाइम करके यूज़ होता है एज अ सेवरल 1 कार्बन ग्रुप ट्रांसफरेज रिएक्शन। जब 1 कार्बन ग्रुप पर ट्रांसफरेज रिएक्शन होती है तब टेट्राहाइड्रोफोलेट एज अ कोएंजाइम करके यूज़ होता है। दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ मेटाबॉलिज्म। ये इम्पॉर्टेंट है टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये इम्पॉर्टेंट है फॉर अ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड लाइक अ सेरीन एंड मिथ्योनिन, बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन इन अ प्लांट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर न्यूक्लिक एसिड का बायोसिंथेसिस हुआ तो उसमें भी टेट्राहाइड्रोफोलेट का यूज़ होगा। देन बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड लाइक अ सेरिंग एंड मिथ्योनिन, बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन्स इन अ प्लांट में जब ऐसे बायोसिंथेसिस हो गए तो इसमें टेट्राहाइड्रोफोलेट का यूज़ होगा। देन फोलिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रोविंग एंड मल्टीप्लाइंग सेल्स। ये जो फोलिक एसिड है वो रिक्वायर्ड रहेगा फॉर अ मल्टीप्लाइंग एंड ग्रोविंग सेल्स। डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड शोज एनीमिया। जब डिफिशियंसी रहेगी फोलिक एसिड की तो एनीमिया फॉर्म होगा। दिस कैन बी ट्रीटेड बाय गिविंग अ फोलिक एसिड। ये ट्रीट भी किया जाता है बाय गिविंग अ फोलिक एसिड से। इट इज़ कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशनल एनीमिया। इसको ही हम न्यूट्रिशनल एनीमिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विटामिन B9 दैट इज़ द फोलिक एसिड। अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हुई बॉडी में तो क्या होगा, एनीमिया होगा, और ये जो एनीमिया है उसको ही बोलेंगे हम न्यूट्रिशनल एनीमिया। ठीक है, ये हो गया हमारा विटामिन B9 दैट इज़ द फोलिक एसिड। देन नेक्स्ट इज द साइनोकोबैलामाइन दैट इज़ द विटामिन B12। द एक्टिव फॉर्म ऑफ साइनोकोबैलामाइन इज अ कोएंजाइम B12। द साइनाइड आयन इज रिप्लेस्ड बाय अ 5-deoxyadenosine ग्रुप। ये जो साइनोकोबैलामाइन है दैट इज़ द विटामिन B12, ये एक्टिव फॉर्म है साइनोकोबैलामाइन का, इज अ कोएंजाइम विटामिन B12। द साइनाइड आयन इज रिप्लेस्ड बाय 5-deoxyadenosine ग्रुप। ये जो साइनाइड ग्रुप होता है, साइनाइड आयन होते हैं, वो रिप्लेस किया जाएगा बाय द 5-deoxyadenosine ग्रुप के साथ। एंड दीज आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच नीड अ कोएंजाइम B12। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये 2 टाइप के रिएक्शन है विच नीड अ कोएंजाइम B12, और वो नीड करेगा कोएंजाइम B12
कोएंजाइम B12 का यहाँ पर यूज़ होगा, नीडेड रहेगा फॉर दिस रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट रिएक्शन इज अ 1,2 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकंड इज अ मिथाइल ग्रुप ट्रांसफरेज। सो फर्स्ट रिएक्शन इज 1,2 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज शोन इन अ फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर दिखाया है 1,2 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कैसे शिफ्ट हो रहा है। देन सेकंड इज अ मिथाइल ग्रुप ट्रांसफरेज। इन अ बायोसिंथेसिस ऑफ मिथ्योनिन, द मिथाइल ग्रुप obtained from a methyl tetrahydrofolate is a transfer to a homocysteine। ठीक है, जब मिथियोनिन का बायोसिंथेसिस शुरू होता है तब मिथाइल ग्रुप ऑप्टेन होता है फ्रॉम द मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट के साथ। ठीक है, मिथाइल ग्रुप ये ऑप्टेन होता है फ्रॉम द मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में से एंड ट्रांसफर टू अ होमोसिस्टीन, एंड ट्रांसफर करेगा इनटू अ होमोसिस्टीन में। ये होमोसिस्टीन का स्ट्रक्चर है विच इज कैटेलाइज्ड बाय कोएंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम विटामिन B12 एंड मिथाइल tetrahydrofluorate which is transferred to a tetrahydrofluorate and form a methionine। ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप ट्रांसफरेज रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कोएंजाइम विटामिन B12 इज, ये स्ट्रक्चर है विटामिन B12 का, दैट इज द 5,6 डाइमिथाइल बेंज इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये जो 5,6 डाइमिथाइल बेंज इमिडाजोल है, ये इज अ डाइमिथाइल बेंज इमिडाजोल कैरिंग अ मिथाइल सब्सटीट्यूएंट्स। ये क्या करेगा, कैरिंग करेगा मिथाइल एज अ सब्सटीट्यूएंट एट अ पोजिशन 5 and 6। 5 and 6 पोजिशन पर मिथाइल ग्रुप का सब्सटीट्यूशन होगा, इसलिए इसको 5,6 डाइमिथाइल बेंज इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड भी बोलते। देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 नीड्स अ म्यूकोप्रोटीन ऑफ गैस्ट्रिक जूस कॉल्ड द इंट्रिंसिक फैक्टर that is specially binds the vitamin B12 and transport the nutrients into a intestinal cell। ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन होगा विटामिन B12 का तो वो उसके लिए उसको नीड होगी म्यूकोप्रोटीन की ऑफ गैस्ट्रिक जूस, म्यूकोप्रोटीन ऑफ गैस्ट्रिक जूस की ज़रूरत होगी उसे। जब उसका एब्जॉर्प्शन होगा विटामिन B12 का, उसे ही बोलेंगे हम इंट्रिंसिक फैक्टर। एंड स्पेशली बाइंड्स विटामिन B12 एंड ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स इनटू द इंटेस्टिनल सेल। वो बाइंड होगा विटामिन B12 के साथ एंड ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट्स इनटू द इंटेस्टिनल सेल में वो ट्रांसपोर्ट करेगा। देन ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर और डिफेक्टिव म्यूकोप्रोटीन इट रिजल्ट इनटू विटामिन B12 डिफिशियंसी। अगर इसमें कुछ जो इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज़ द म्यूकोप्रोटीन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, उसको ही बोलेंगे हम इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर इसमें कुछ कमी आई, अगर इसमें कुछ उसकी लेवल में अगर कुछ डिक्रीज आई उसकी लेवल, तो जो रिजल्ट होगा उसका वो होगा विटामिन B12 की डिफिशियंसी। ठीक है, देन विटामिन B12 डिफिशियंसी कॉजेज अ पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से एनीमिया होता है, बट विटामिन B12 से पर्निशियस एनीमिया होता है बिकॉज विटामिन B12 इज़ अ नेसेसरी फॉर अ ब्लड फॉर्मेशन, क्योंकि विटामिन B12 ये नेसेसरी है ब्लड फॉर्मेशन के लिए। विटामिन B12 हेल्प करेगा ब्लड फॉर्मेशन के लिए। अगर विटामिन B12 की अगर डिफिशियंसी हुई तो पर्निशियस एनीमिया होगा। देन ओल्ड पर्सन ऑफ्टन हैव अ डिफिशियंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर विच रिजल्ट इन एनीमिया। टू सच अ पेशेंट विटामिन B12 इंजेक्शन आर गिवन। ओल्डर एनिमल में ज़्यादातर ये इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी होगी विच इज़ रिजल्ट इनटू अ पर्निशियस एनीमिया। उसकी वजह से उसको पर्निशियस एनीमिया होगा, और ये ऐसे जो पेशेंट है उनको हम विटामिन B12 का इंजेक्शन गिवन करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा विटामिन B12 दैट इज़ द साइनोकोबैलामाइन। देन नेक्स्ट इज़ अ लिपोइक एसिड। इट इज़ ऑब्जर्व
दैट लिपोइक एसिड इज अ एक्टिव सपोर्टिंग ग्रोथ फैक्टर फॉर अ बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोआ। ये जो लिपोइक एसिड है ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, सपोर्टिंग फैक्टर है फॉर अ ग्रोथ फैक्टर, फॉर अ ग्रोथ के लिए एंड बैक्टीरिया फॉर अ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ के लिए। ये स्ट्रक्चर है लिपोइक एसिड का। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हेट्रोसाइक्लिक थाई फैटी एसिड ग्रुप अटैच है एंड पेंटानोइक एसिड विथ 1,2-डाइथियोलेन 3-ईल ग्रुप एट द 5 पोजीशन पर यहाँ पर अटैच है। ये होगा स्ट्रक्चर ऑफ लिपोइक एसिड। देन लिपोइक एसिड इज नीडेड फॉर द कन्वर्शन ऑफ पायरुविक एसिड और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बाय ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये जो लिपोइक एसिड है वो नीडेड रहेगा फॉर द कन्वर्शन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का जब कन्वर्शन होता है तब लिपोइक एसिड का इसमें यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट करके। देन पायरुविक एसिड हो गया या फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ये दोनों जो कंपाउंड है पायरुविक एसिड एंड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, इसका जब कन्वर्शन होता रहेगा तो लिपोइक एसिड इसमें यूज़ होता है बाय द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देन लिपोइक एसिड अलॉन्ग विथ थायमिन कैरी आउट दिस रिएक्शन। लिपोइक एसिड ये थायमिन के साथ कंबाइन होती है एंड दिस रिएक्शन इज कैरी आउट। द डाइसल्फाइड बॉन्ड इज रिड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो रिड्यूस होगा दिस रिएक्शन में एंड विच इज रीजनरेटेड द एक्शन ऑफ लिपोइक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, और वो रीजनरेटेड किया जाएगा। ये जो लिपोइक एसिड की एक्शन है वो रीजनरेटेड की जाएगी एज अ डिहाइड्रोजिनेज ऑफ लिपोइक एसिड करके। ये होगा हमारा लिपोइक एसिड। देन नेक्स्ट विटामिन इज ascorbic acid, that is the vitamin C. The chemical structure of ascorbic acid is as follows. First is L-ascorbic acid, that is the reduced form. ये reduced form का structure है ascorbic acid का. Then which is reversible and form a dihydro L-ascorbic acid, that is the oxide form. ये reduced form में था और ये oxide form में है। ये जो ascorbic acid है ये फाउंड होगा ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में। ये जो ascorbic acid है ये फाउंड होगा ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में। साइट्रस जो फ्रूट्स होते हैं दैट इज़ द ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ऐसे जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं इसमें ascorbic acid प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज़ द विटामिन सी। एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में लार्ज क्वांटिटी में विटामिन सी फाउंड होती है, ठीक है। देन ascorbic acid इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो ascorbic acid है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एंड ascorbic acid डोनेट इट्स 2 हाइड्रोजन रेडिली टू गिव अ dihydro ascorbic acid। ये जो ascorbic acid है ये डोनेट करेगा दो हाइड्रोजन एंड फॉर्म करेगा dihydro ascorbic acid। इट एक्ट एज अ कोएंजाइम एंड एंजाइम डिहाइड्रोजिनेट। वो एक्ट करेगा एज अ कोएंजाइम भी एंड एंजाइम हाइड्रोक्सिलेशन में भी, ये एक्ट करेगा एज अ कोएंजाइम फॉर एंजाइमिक हाइड्रोक्सिलेशन के लिए। इन विच वी डिस्कस द फर्स्ट दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन। इसमें एग्जाम्पल दिया है टायरोसिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये होगा फेनिलैनिन। ये है फेनिलैनिन का स्ट्रक्चर। इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी दैट इज द ascorbic acid मोनो ऑक्सीनेज and form a tyrosine. It is required for a formation of hydroxyproline from a proline। ये रिक्वायर्ड रहेगा, ये जो ascorbic acid है ये रिक्वायर्ड रहेगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सीप्रोलिन फ्रॉम प्रोलिन से। जब प्रोलिन से हम हाइड्रोक्सीप्रोलिन का फॉर्मेशन करेंगे तब ये ascorbic acid रिक्वायर्ड रहेगा। देन इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ साइटोक्रोम P450 oxidase by which a wide variety of organic compound are hydroxylated in the liver। ये रिक्वायर्ड रहेगा फॉर अ साइटोक्रोम P450 के लिए
and which wide variety of organic compound are hydroxylated in the liver. ये हो गया हमारा एस्कॉर्बिक एसिड. देन उसकी डिफिशियंसी देखेंगे. जब एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज द विटामिन सी की अगर डिफिशियंसी रही तो कौन से डिसीज फॉर्म होते. तो इसमें होगा फर्स्ट डिसीज इज अ स्कर्वी. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी रिजल्ट इन अ स्कर्वी. इन दिस डिफिशियंसी डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज सीन. तो स्कर्वी में क्या होता है, डिफिशियंसी होती है, डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर. जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं इसमें डिफिशियंसी आ जाती है फॉर्मेशन में ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज सीन. देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू कनेक्टिव टिश्यू इज एसेंशियल फॉर अ हीलिंग ऑफ वाउंड्स. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर स्कर्वी रहा यानी कि ये स्कर्वी डिसीज होता है फॉर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी से, और जो कनेक्टिव टिश्यू का जो कोलेजन फाइबर होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कोलेजन फाइबर का, उसमें डिफेक्टिव फॉर्म होता है, उसमें डिफिशियंसी आ जाती है. देन ये जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू कनेक्टिव टिश्यू है इज इसेंशियल फॉर अ हीलिंग ऑफ वाउंड्स. ये जो कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन है ये किसके लिए यूज़ होता है, तो हीलिंग ऑफ वाउंड्स के लिए इसका यूज़ होता है, इसेंशियल रहता है फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड्स. देन द फॉर्मेशन ऑफ बोन इज आल्सो एबनॉर्मल बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल कोलेजन फॉर्मेशन. ये और एक फॉर्मेशन है जब कोलेजन फॉर्मेशन सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होता, उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, तब जब फॉर्मेशन होता है बोन का वो भी एबनॉर्मल होता है. इस कंडीशन में अगर कोलेजन फॉर्मेशन सफिशिएंटली नहीं हो रहा होगा तब बोन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है. देन रिजल्ट ऑफ अ प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज नोन एज अ स्कर्वी. अगर प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी रही एस्कॉर्बिक एसिड की तो विच इज कॉल्ड एज अ स्कर्वी. देन ये हो गए हमारे विटामिन्स, दैट इज़ द फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन यहाँ पर फिनिश हुए. देन वी डिस्कस द नेक्स्ट दैट इज़ द कोएंजाइम. सो व्हाट इज कोएंजाइम? द नॉन प्रोटीन लो मोलिकुलर वेट एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एसोसिएटेड विद द फंक्शंस ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड एज अ कोएंजाइम. तो कोएंजाइम हम किसको बोलेंगे? ऐसे एंजाइम्स जिसमें उसका फंक्शन रहेगा नॉन प्रोटीन, वो नॉन प्रोटीन रहेगा, लो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उसका, और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी रहेगा वो. तो ऐसे एंजाइम्स में ऐसे जो फंक्शंस मिलेंगे उसको हम बोलेंगे कोएंजाइम. ठीक है, तो कोएंजाइम यानी क्या है? नॉन प्रोटीन लो मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एसोसिएटेड विथ फंक्शंस ऑफ एंजाइम. ऐसे फंक्शंस जो है ये एसोसिएट विथ रहेंगे एंजाइम के साथ, तो ऐसे एंजाइम होंगे कोएंजाइम. ठीक है, समझ में आया? देन विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर अ सेल ग्रोथ. विटामिन्स ये नेसेसरी है सेल ग्रोथ के लिए. हमारी बॉडी में जो सेल ग्रोथ होती है तो विटामिन्स इज़ अ वेरी नेसेसरी. Then they needed for action of certain enzyme. Mostly water soluble vitamins are converted to their active form in a body. Mostly जो water soluble vitamins होते हैं वो convert होते हैं to their active form in body में, active form में convert होते हैं body में जब चले जाते हैं तब. This active form of vitamins are a coenzyme. ऐसे ही जो active form होते हैं उसको ही हम coenzyme भी बोलते हैं. द कोएंजाइम आर डिराइव फ्रॉम विटामिन्स. ये जो कोएंजाइम है वो डिराइव होगा विटामिन्स से. एंड द कोएंजाइम डिराइव फ्रॉम विटामिन्स आर लिस्टेड इन टेबल 5.1. तो कौन से ऐसे विटामिन्स है जो डिराइव होंगे, कौन से ऐसे कोएंजाइम से वो डिराइव होंगे विटामिन्स के साथ, तो वो हम देखेंगे. फर्स्ट इज अ थायमिन, दैट इज द विटामिन B1. उसका एक्टिव फॉर्म और कोएंजाइम है उसका थायमिन पायरोफॉस्फेट. देन सेकंड इज अ लिपोइक एसिड. उसका एक्टिव फॉर्म या फिर तो उसका कोएंजाइम होगा लिपोइक एसिड. देन थर्ड इज अ राइबोफ्लेविन, दैट इज द विटामिन B2. उसका कोएंजाइम रहेगा FMN एंड FAD.
that is the flavin mononucleotide and flavin adenine dinucleotide. flavin adenine dinucleotide ये उसका एक्टिव फॉर्म होगा. देन नेक्स्ट इज अ निकोटिनिक एसिड दैट इज द विटामिन B3, उसका एक्टिव फॉर्म होगा NAD एंड NADP. देन नेक्स्ट इज अ पैंटोथेनिक एसिड, उसका कोएंजाइम होगा कोएंजाइम A. देन नेक्स्ट विटामिन इज अ पायरिडॉक्सिन दैट इज द विटामिन B6, उसका कोएंजाइम होगा पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट एंड पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट. देन नेक्स्ट इज अ बायोटिन दैट इज द विटामिन H, उसका कोएंजाइम होगा बायोटिन. एंड नेक्स्ट इज अ फोलिक एसिड, उसका कोएंजाइम होगा टेट्राहाइड्रोफोलेट दैट इज अ THF. एंड नेक्स्ट इज अ साइनोकोबैलामाइन दैट इज द विटामिन B12, उसका कोएंजाइम होगा डीऑक्सीएडिनोसिन कोबैलामाइन, डीऑक्सीएडिनोसिन कोबैलामाइन. एंड लास्ट इज अ एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज द विटामिन C, उसका कोएंजाइम होगा एस्कॉर्बिक एसिड. यहाँ पर हमारा चैप्टर क्लोज हुआ दैट इज द विटामिन्स एंड कोएंजाइम. थैंक यू.